नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। जो स्पीड होती है वो क्या होती है और ये कितने तरह की होती है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, तो वो सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्पीड है वो होती क्या है। देखिए, स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप लेते हैं मोशन के अंदर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ये किसके अंदर है, हम इसको क्या कहेंगे कि ये मोशन के अंदर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, तो उसकी अगर हम स्पीड की बात करें, यानी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड की बात करें जो मोशन में है, तो इसको हम बोलते हैं रेशो होता है दो चीज़ों का, रेशो ऑफ टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस कवर होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं जो पाथ लेंथ होती है क्या होती है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी ट्रायंगल है। अब अगर आप ए से बी जाते हैं तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, ए बी। अगर आप ए से बी और बी से सी जाते हैं तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। और अगर आप ए से बी, बी से सी और सी से फिर ए आते हैं तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये पाथ लेंथ होती है। तो ये हमारा जो स्पीड है ये दो चीज़ों का रेशो होती है हमारी। एक तो जो टोटल पाथ लेंथ है, यानी कि जो पाथ ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो कितना टाइम लेगा। तो इसके अंदर क्या है, आप जो है स्पीड को, जो स्पीड का फॉर्मूला है उसको कैसे लिख सकते हैं। तो जो स्पीड है दो चीज़ों का रेशो है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, और डिवाइड बाय टाइम टेकन, इसने कितना टाइम लिया तो टाइम टेकन। तो ये जो रेशो रहता है, ये स्पीड आप इससे जो है इसको डिनोट कर सकते हैं। पाथ लेंथ क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है। तो इस तरह से स्पीड को आप समझ सकते हैं। अब स्पीड क्या है, यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर भी पढ़ चुके हैं। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अब जो स्पीड है तो ये जो है, अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा। और स्पीड जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये जीरो भी हो सकती है, जैसे कि आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हो तो ये जीरो भी हो सकती है जो हमारी स्पीड है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो और पॉजिटिव ये दोनों हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव जो है नहीं हो सकती। तो स्पीड के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जीरो और पॉजिटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव ये नहीं हो सकती। इसका अगर हम डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो देखें तो क्या होगा, ये क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस को जो डायमेंशन है वो एल होता है, और टाइम का आप टी लेते हैं तो स्पीड जो है इसके बराबर आ जाएगी एल बाई टी। और अगर ये टी ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो गया। और अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें एम एल और टी की फॉर्म में, तो ये क्या बनता है, एम एल टी की फॉर्म में। एम जीरो है यहाँ, एल जो है यहाँ पे देखिए वन है, और टी क्या है, माइनस वन है। तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या होती है। यूनिफॉर्म, जैसा कि इसको जो नाम दिया गया है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो आप कब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसको समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो पूरा रोड है, मान लीजिए इस तरह से आप 20-20 किलोमीटर पे इसको बांट दीजिए कि ये 20 किलोमीटर है, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, इसी तरह से ये 100 है, ये किलोमीटर में है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रही है, कोई कार है, कोई बस है मूव कर रही है, और वो 5 मिनट में मान लीजिए या 1 घंटे में मान लीजिए कि 1 आवर में वो 20 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में भी वो इतना ही चलेगी, अगले 1 घंटे में भी वो 20 किलोमीटर ही चलेगी, अगले 1 घंटे में भी वो 20 किलोमीटर ही चलेगी। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम जो है 1 घंटा लग रहा है, और जो किलोमीटर कवर हो रहे हैं 20 किलोमीटर हो रहे हैं हर 1 घंटे। तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे कि ये जो बस कार कुछ भी है, जो व्हीकल है, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरी होती है वेरिएबल स्पीड, जैसे कि इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी,
लेकिन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, चेंज होना। तो इसको आप समझ सकते हैं, चेंज होना। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और उसकी स्पीड कभी ज़्यादा कर दें, कभी कम कर दें, या कार या बस कोई भी है, अगर आप उसकी स्पीड को बढ़ाते घटाते रखते हैं तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड आप उसको बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्हीकल है वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इक्वल कवर करे लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि पहला मान लीजिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर तय हुआ, दूसरा जो 20 किलोमीटर है 1.5 घंटे में हुआ, तीसरा 20 किलोमीटर है मान लीजिए 2 घंटे में हुआ। इस तरह से अनइक्वल टाइम ले रहा है लेकिन डिस्टेंस इक्वल वो कवर कर रहा है। या इसका उल्टा कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि 1 घंटे में जो है पहले उसने 20 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर चला। यानी कि टाइम अगर सेम रहे लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाए, तो कुछ भी हो तो उसको हम वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है? अब देखिए, जैसे हमने बात की कि 0 से मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है और ये सेकंड पोजीशन पे पहुंच रहा है। लेकिन अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ये किस तरह की स्पीड है कि इसके अंदर हम टोटल जो डिस्टेंस होता है उसकी हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि 100 किलोमीटर चला। इसी तरह से टोटल टाइम की बात कर लेते हैं कि कितने घंटे में वो यहाँ पे पहुंचा, 5 घंटे में, 6 घंटे में, जो भी है। तो एवरेज स्पीड के अंदर हम टोटल की बात करते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम उसने कितना लिया। बीच की वेरिएबल हो रही हो स्पीड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज स्पीड से हम क्या है, हम ये निकाल लेंगे कि कितना वो जो है यूनिफॉर्मली वो चला होगा, कि तभी वो इतने टाइम में पहुंच पाया है इतने किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड विद विच, एक इस तरह की कांस्टेंट स्पीड है जिसके साथ जो है अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम एज इट डज वाइल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड ड्यूरिंग द गिवन टाइम। इसको समझिए, ये कहता है कि मान लीजिए अगर हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की जो बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आप समझें पहले। एवरेज स्पीड होती है हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस यानी कि 100 किलोमीटर, और कितना उसने टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लिया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचने के लिए। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है 100 किलोमीटर है और उसने इसके लिए टाइम लिया है 10 घंटे, 10 घंटे लिए। तो 1 घंटे के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। अगर 1 घंटे की बात करते हैं तो अगर आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 किलोमीटर आ गया। यानी कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चला, तभी तो वो 10 घंटे में 100 किलोमीटर चल पाया। ये कहना चाहता है कि हमने 1 घंटे में भी हम इसका निकाल सकते हैं। यानी कि एवरेज स्पीड जो हो गई उसकी 10 किलोमीटर प्रति आवर हो गई, प्रति आवर हो गई, कि 10 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे किलोमीटर है ऊपर और नीचे आवर है, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर वो चलेगा। तो एवरेज स्पीड इसकी ये आएगी कि वो 100 किलोमीटर जो है पहुंचा है। अगर हम जो है एवरेज स्पीड की बात करें कितनी रही होगी उसकी, 10 किलोमीटर प्रति आवर रही होगी, तभी वो 10 घंटे में 100 किलोमीटर जो सफ़र है तय कर पाया है। तो ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। अब जो एवरेज स्पीड है आप इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। जो पहला तरीका है, अगर आप मान लेते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे है कोई भी पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है जो हमारा ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है हमारा S1, S2, S3, इस तरह से वो डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है। और कितनी स्पीड के साथ? मान लीजिए V1, V2, V3, इस तरह से जो है ये इसकी स्पीड है। तो एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है? मान लीजिए S1, S2, S3, और जो स्पीड है वो भी वेरी हो रही है, कभी V1, V2, V3, इस तरह से जो है पहला उसने V1 में स्पीड पे तय किया, फिर V2 पे किया, फिर V3 पे किया, इस तरह से चल रहा है। तो जो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसको हम आगे यहाँ पे कैरी ऑन कर लेते हैं ताकि हम इसके डेरिवेशन को अच्छी तरह से कर सकें, इस फॉर्मूले को समझ सकें। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो S1, S2, S3 है, एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंसेस S1, S2, S3, और जो स्पीड्स हैं वो हैं V1, V2, V3।
तो हमारा जो सेम डायरेक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा। जो टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3। और अगर आप मान लीजिए थर्ड पॉइंट रहने देते हैं, मान लीजिए थर्ड पॉइंट आप नहीं लेते, 2 पॉइंट तक आप ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 हो जाएगा। 2 ही पॉइंट ले लेते हैं फिलहाल, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा s1 प्लस s2 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन, क्योंकि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में हमारा था जो उसने टोटल टाइम लिया है, यानी कि टोटल टाइम टेकन। तो ये जो है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो हमारे पास ये आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल s1 प्लस s2 आ गया। अब जो है हमारा टाइम टेकन, यानी कि टोटल जो टाइम है वो कितना लिया है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा इस स्पीड के फॉर्मूला से ही निकलेगा। जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। अब जो टोटल टाइम टेकन अगर हम निकालें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो स्पीड है नीचे आ जाएगी। यानी कि अगर आप फॉर्मूला की बात करें, जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, अगर हम स्पीड की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो यही है। अगर आप यहाँ से टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय ये स्पीड जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगी। तो टाइम टेकन हमें निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारा आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस क्या है, s1 है, और स्पीड क्या है, v1 है, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें। और इसी तरह से दूसरे पॉइंट की बात करें तो s2 बाई v2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास s2 बाई v2। तो टाइम टेकन क्या आ गया, s1 बाई v1, s2 बाई v2 आ गया। और अगर आप टोटल टाइम टेकन निकालते हैं सभी पॉइंट के लिए तो ये दो जो है प्लस हो जाएंगे। अगर आपने 2 पॉइंट लिए हैं, 3 लिएंगे तो 3 प्लस हो जाएंगे। तो s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। अब जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो है हमारा s1 प्लस s2, तो ये हमने लिख लिया। डिवाइड में क्या है, टाइम टेकन, जो टोटल टाइम टेकन है वो क्या आ जाएगा, s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2, ये आ गया। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया और ये हो गया टोटल टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब अगर हम मान लें कि जो s1 है और जो हमारा s2 है उसको s के बराबर मान लें, अगर हम ये मान लें कि जो बॉडी कवर कर रही है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीड्स के साथ चल रही है। तो अगर हम s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s मान लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s1 की जगह s, s2 की जगह s, यहाँ पे क्या आ गया 2s आ जाएगा, s प्लस s 2s। और यहाँ से जो है s कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी s हमने पुट कर दिया s1 और s2 की जगह। यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये आ गया। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे s से, तो s यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा v1 प्लस v2। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बन जाएगा एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट लेते हैं तो ये हमने 2 पॉइंट क्यों लिए, ताकि हम इसको समझ सकें। जो हमने पहले हार्मोनिक मीन निकाला था, पहले हम पढ़ चुके हैं हार्मोनिक मीन के बारे में, तो हार्मोनिक मीन के जैसा ही इसका फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल आ जाती है, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो हार्मोनिक मीन के जैसा इसका फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ से आप ये दिखा सकते हैं। इसी तरह से एवरेज स्पीड को आप जो है दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल अगर आप लें, जैसे हमने यहाँ s1 s2 लिया, तो वहां पे जो है आप s1 की जगह क्या लेंगे, v1 इंटू t1 ले लेंगे। यानी कि डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू t1 ये ले लेंगे। और जो टाइम टेकन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा t1 प्लस t2, जितने भी पॉइंट लेंगे t3। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। और अगर टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, यानी कि v1 t1 प्लस v2 t2, इसी तरह से प्लस v3 t3। तो डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि ये जो है इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारी ये हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होती है। अब इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी क्षण यानी कि कोई भी पल हो। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है,
और जो है आप किसी भी क्षण इसकी जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड जानना चाहते हैं, यानी कि किसी भी क्षण की स्पीड जानना चाहते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ है, दूसरे सेकंड में यहाँ है, तीसरे सेकंड में, 4th सेकंड में, 5th सेकंड में या मिनट में, कुछ भी लगा लीजिए। आपको एकदम से पता करना है कि वो तीसरे सेकंड में कहाँ था, तो इस क्षण जो है इसकी स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। 5वें सेकंड में कहाँ था, इस क्षण जो इसकी स्पीड है वो जो होगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। यानी कि जब आप स्पीड लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो भी है कि मान लीजिए कोई स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो वेरिएबल है, यानी कि वो चेंज हो रही है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, वेरिएबल स्पीड है, चेंजिंग स्पीड है, कहीं पे 5 किलोमीटर प्रति आवर, कहीं पे 10, कहीं पे 15, इस तरह से वेरिएबल है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो वेरिएबल हो तो ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट स्पीड होंगी उसके पास। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट स्पीड है, किसी भी क्षण आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की स्पीड होगी और डिफरेंट इंस्टेंट्स पे होगी, यानी कि हर एक इंस्टेंट पे डिफरेंट स्पीड होगी। और जिस भी पल आप उसकी स्पीड को पता लगाएंगे तो वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट तो स्पीड है नहीं कि 1st सेकंड में भी उतनी ही है, 5वें में भी उतनी ही है, वेरिएबल स्पीड है। तो वेरिएबल स्पीड में मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे आपको पता लगाना है इसकी स्पीड कितनी है, तो उस पॉइंट पे उसको उसी क्षण की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दिया जाता है। अब देखिए, जो इसको आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि उसी क्षण जो टाइम है, मान लीजिए t है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये होती है लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल डेल टी। टाइम इंटरवल मान लीजिए डेल टी ले लिया आपने किसी भी गिवन इंस्टेंट में, किसी भी पल में ऑफ टाइम के, और ये जो है काफी स्मॉल है, यानी कि अगर आप इसकी लिमिट लें डेल टी टेंड्स टू 0 ले लें, इतनी स्मॉल जो है अगर आप इसको ले लें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, अगर हम इसको IS से डिनोट कर लें, इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसकी फुल फॉर्म, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें यहाँ, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डेल S बाय डेल टी, तो ये हो जाएगा। और जो लिमिट है, जो हमारी लिमिट रहेगी, लिमिट जो रहेगी हमारी वो हो जाएगी डेल टी टेंड्स टू 0, ये वाली, इतना स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो लिमिट जो है डेल S बाय डेल टी जो है, और लिमिट जो है डेल टी से 0 तक रहेगी। अब यहाँ पे S क्या है, यहाँ पे S जो है ये हमारा डिस्टेंस है, और ये क्या है T, ये हमारा टाइम है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, अगर ये लिमिट आप लगाते हैं इसमें ds बाय dt, यानी कि जो डिफरेंशियल है जो हमारा डिस्टेंस का, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू T आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको भी निकाल सकते हैं, अगर आप ये जो है इसके अंदर कंसीडरेशन लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारी वेलोसिटी होती है। अब जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, देखिए अभी हमने अब तक क्या पढ़ी कि हमने पढ़ी स्पीड क्या होती है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी थी। अब वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं। वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो मोशन में है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय ऑब्जेक्ट। बस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आप किस तरह से लिख देंगे, जो वेलोसिटी है इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख देंगे कि ये दो चीज़ों का रेशो है, एक तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं, और डिवाइड बाय जो टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल, तो ये हमारा बन जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी क्या है ये भी हमें ध्यान रखना है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी, इसके वेक्टर क्वांटिटी के पास जो है डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और वो जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। किस डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए इस तरफ ईस्ट है तो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। इस तरह की क्वांटिटी को हम जो है वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। अगर MKS यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर CGS यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आप उसको लेंगे। जो भी यूनिट आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको लेंगे।
अब देखिए ये है वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें वो बिल्कुल स्पीड की तरह ही होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आप L से डिनोट करेंगे और टाइम को T से डिनोट करेंगे। जब टाइम ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा LT-1, यानी कि T जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। और अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें MLT की फॉर्म में तो L यहाँ पे क्या है 1 और T क्या आ जाएगा -1 और M क्या है 0, तो M0 L1T-1, ये इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरह से ये हमने बात की जो वेलोसिटी होती है। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड की हमने पहले बात की थी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे। जैसे पहले इक्वल डिस्टेंस था स्पीड के अंदर, इसके अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम टाइम में। तो कितना भी स्मॉल इंटरवल हो वो चाहे, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आप समझ गए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप समझ जाएंगे। जैसे हम स्पीड को समझे हैं, स्पीड के बारे में जो जो हमने बात की है, इस तरह से वेलोसिटी को भी जो है आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप स्पीड को समझ गए हैं। थैंक यू।